नमस्कार। फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार गलत तरीके से डिलीट और उत्तर बदले गए, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कल मैंने एक प्रश्न पर चर्चा करी थी जिसका वीडियो भी बनाया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगने के बावजूद उसका उत्तर बदल दिया गया। मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से सवाल भी पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज इस वीडियो में दो प्रश्नों पर और चर्चा करूंगा जिनके सबूत भी दिखाऊंगा। सरकारी दस्तावेज होते हुए भी उसका उत्तर बदल दिया गया। वो सरकारी दस्तावेज क्या है, इस बात को लेकर भी चर्चा करूंगा और अब क्या समाधान है इस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि सही रास्ता भी न्याय के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कई भर्तियों में क्यों लाभ नहीं मिलता, क्या हो जाता है, किसके शिकार हो जाते हैं छात्र, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जरूर देखें। भर्ती प्रक्रिया, स्टे या रोक को लेकर के कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे। पिछले वाले प्रश्न पर वीडियो बनाया, उस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्विटर पर बाकायदा सवाल पूछा। इस वीडियो में वो सरकारी दस्तावेज दिखाऊंगा, उन दो प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आप देख लेना कौन सी शिफ्ट का है और कौन सा है। और भी काफ़ी प्रश्नों छात्र भेज रहे हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं और उन पर भी और वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। अब चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न कौन सा है और उसके बाद आते हैं धीरे धीरे सभी चीज़ों पर आऊँगा। समाधान पर भी चर्चा करूँगा और रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, उस पर भी चर्चा करूँगा। पहले थोड़ा प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले बोर्ड ने इसका उत्तर आकाश माना, फाइनल आंसर की में इसका ब्रह्मोस आंसर कर दिया। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि दोनों ही हैं। काफी एक रिपोर्ट जो है ब्रह्मोस, जहां यूपी में इसका उत्पादन होता है, वहां पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो राजनाथ सिंह जी गए, उनकी एक रिपोर्ट है और एक सरकारी दस्तावेज है। वो क्या कहते हैं, पहले सबूतों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फैक्ट पर आऊंगा। जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर था। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। ये भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट से PIB से लिया गया है। ये सरकारी दस्तावेज है और ये वैलिड होता है सब जगह, 100% ऑथेंटिक सबूत है। यह भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार जो भी पत्र सूचना कार्यालय जो दी जाती हैं सरकार की तरफ से, वो सारी इसी पर दी जाती हैं और ये होती हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर का दस्तावेज है, आप देख रहे हैं। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में दिखाऊंगा। ये ऑपरेशन सिंदूर 14 मई शाम को 5 बजे ये प्रेस जारी की गई थी और इस ऑपरेशन सिंदूर पर आप पढ़ते रहना और इसकी PDF का मैं रास्ता दिखाऊंगा। प्रणालियों का प्रदर्शन, प्रणाली सिस्टम का जो प्रदर्शन है उसमें साफ क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लाइन। युद्ध प्रमाणित जो वायु प्रणालियों में कौन कौन सी ये चीज की बेहतर प्रदर्शन करने वाली आकाश जैसी स्वदेशी प्रणाली। अब बेहतर प्रदर्शन हो गया, आकाश भी हो गई और स्वदेशी प्रणाली हो गई, ठीक है। अब अपने प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न पर आते हैं। शानदार प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन एक बात, स्वदेशी प्रणाली, प्रणाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर, अब आकाश उत्तर होना चाहिए ना। अब मैं आता हूं एक और, ये आपको मैंने दिखाया। इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल है उस पर चले जाएं, वहां पर आप रमेश रुयल नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक डाल दिया, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जरूर ज्वाइन करें ताकि और भी भर्तियों के तमाम और प्रश्नों पर आपको वहां हेल्प मिलती रहेगी। अब अंग्रेजी पर चर्चा कर लेते हैं। ये ही रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कई भाषाओं में भारत सरकार जारी करता है। अंग्रेजी में ये रिपोर्ट 14 तारीख को, उसी दिन ये अंग्रेजी में चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा रहा परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम्स। ये आपका आकाश आंसर रहा। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे, इसका मतलब होता है स्वदेशी प्रणाली, आकाश आकाश, और ये जो स्टेलर परफॉर्मेंस है इसका होता है बेहतर शानदार प्रदर्शन। अब इसका आंसर आकाश है
तो मेरा सवाल यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने किस आधार पर इसका उत्तर बरमोस किया? क्या ये सरकारी दस्तावेज या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं पड़ी? ये मैं सरकारी दस्तावेज 100% सही ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ये वहां लिखा हुआ है। अब मैं इसमें जो बरमोस जो माना गया वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये बरमोस जो लखनऊ के अंदर इसका वहाँ उत्पादन होता है, वहाँ की एक रिपोर्ट है। वहाँ पर ये बरमोस का जिक्र किया गया कि उसने बेटर परफॉर्मेंस करी, और इसके आधार पर यदि ये इसको सही मानते हो तो बाद में प्रश्न को डिलीट करो। भाई यदि दोनों ने ही परफॉर्मेंस शानदार की है, दोनों ही हैं, तो बाद में दोनों उत्तर सही है, या तो दोनों उत्तर को सही मानो और दोनों को डिलीट करो। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं इस पर, आपको फैक्ट बता देता हूं। इसको डीआरडीओ बनाता है, ये 100% स्वदेशी है। ये डीआरडीओ और प्लस रूस की तकनीक से बनती है। डीआरडीओ रूस के जॉइंट वेंचर से बरमोस का उत्पादन होता है, बनती है, प्रोडक्शन होता है। आकाश डीआरडीओ बनाता है। 100% स्वदेशी फैक्टर पर जाए तो आकाश, और यदि सरकारी दस्तावेज और कई बयान देखते हैं तो वो बरमोस को भी स्वदेशी मानते हैं, मेक इन इंडिया मानते हैं। तो यदि दोनों को आप स्वदेशी मानते हैं तो पर्सन डिलीट होना चाहिए। अदरवाइज आप यदि स्वदेशी पर जाएं तो दोनों में ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वदेशी आकाश है, क्योंकि बरमोस में रूस का जॉइंट वेंचर से बन रही है। तो इस प्रकार से सरकारी दस्तावेज को किस प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है। जो मैंने रिपोर्ट दिखाई उसमें बरमोस का कोई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद उसको आंसर मान लिया गया है। ये एक अन्याय। आप दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? पहले इसका उत्तर राज्य विधानमंडल माना गया, फाइनल आंसर की में संसद कर दिया। अब इस प्रश्न में गलती क्या है? ये बात है संविधान का प्रश्न है, और संविधान और कानून के प्रश्नों में सारा खेल शब्दों का होता है। भारत में राज्यों मंत्रियों, अब इसका अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स इन इंडिया। अब ये इंडिया एक कंट्री का नेम है, एक देश का नाम है। अब इस प्रश्न में गलती क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस प्रश्न में त्रुटि क्या है? जो भारत है, भारत एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। इसमें दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, एक राज्य सरकार। यदि प्रश्न में भारत के साथ सरकार लिखा होता तो अलग मतलब हो जाता। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब कौन सी सरकार का ये पूछ रहा है, ये समझ में नहीं आया। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। दोनों प्रकार की सरकार के अंदर दो प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक राज्य मंत्री होता है, जिसको स्टेट मिनिस्टर बोला जाता है। अब इन्होंने पूछा है कि स्टेट मिनिस्टर कौन से, भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, ये मेंशन है। इन्होंने भारत में पूछा है, तो भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। कौन से राज्य मंत्री है वो राज्य का नाम नहीं लिखा, या तो ये लिखा होता है स्टेट ऑफ स्टेट मिनिस्टर, तो मतलब राज्य का राज्य मंत्री। केंद्र सरकार के लिए यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स लिखा होता है, यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स भी नहीं लिखा। तो भारत लिखा है, लेकिन भारत के साथ सरकार लिखा होता, भारत सरकार लिखा होता तो मान लेते कि केंद्र सरकार की बात कर रहा है। केवल भारत लिखने का मतलब ये होता है कि एक देश का नाम है, और देश में दो प्रकार की सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार। अब केंद्र और राज्य सरकार में कौन सी सरकार का मंत्री पूछ रहा है, राज्य मंत्री पूछ रहा है, इस प्रश्न में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। क्योंकि स्टेट मिनिस्टर्स इन इंडिया, इंडिया इज द कंट्री नेम, नॉट ए यूनियन गवर्नमेंट, नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया एक देश का नाम है, जो एक केंद्र सरकार भारत सरकार को दर्शा नहीं रहा। तो इन्होंने कैसे इसको पार्लियामेंट मान लिया, ये प्रश्न या तो डिलीट होना चाहिए। इस प्रश्न की डिजाइन जो है वो गलत है। यदि इसमें पार्लियामेंट ऑप्शन नहीं दिया होता तो मान लेते कि भारत में राज्य मंत्रियों की बात कर रहा है तो राज्य की कर रहा है तो ये होता। यदि ये राज्य विधानमंडल ऑप्शन नहीं देता तो मान लेते कि भारत में केंद्र सरकार के राज्य। ये दोनों ऑप्शन देने से प्रश्न कंफ्यूज में चला गया। कौन सी सरकार का राज्य मंत्री के बारे में पूछ रहा है, केंद्र या राज्य सरकार, वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। और ऊपर वाला मैंने बता दिया। ये दो प्रश्नों को लेकर मैंने चर्चा करी। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अपना जो मूल जो सवाल था उसी पर आना जरूरी है। आप सभी के मन में है कि सर इसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करूंगा।
सबसे मुख्य सवाल यही है और यही रणनीति और यही केस जीतने की। अब आपको मालूम है कि बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया। बोर्ड तो इसमें कुछ नहीं करेगा अपने आप से, इसका एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट जाओ, केस लगाओ। अब जिनका सही है, जिनके मार्क्स कम है, वो मेरा विरोध करेंगे, बोलेंगे आगे जनता को लूटने के लिए, लेकिन जो लोग पॉइंट से बाहर हो रहेंगे उनको न्याय का मामला है। अब मैं आपको कुछ रास्ते में बता देता हूं, देखिए है जो बात मैं कर देता हूं। इस केस के लिए सबसे पहले आपको मुख्य चीज होती है कि भर्ती को रोकना नहीं है, भर्ती को रोकना नहीं है, स्टे नहीं लेना। स्टे ले लिया तो राज्य सरकार एजी उतारेगी, बेरोजगार नेताओं को मौका मिलेंगे, आंदोलन करेंगे, झूठी रिपोर्टें पेश होंगी और आप केस हार जाओगे। इसलिए भर्ती को स्टे नहीं लेना, ज्वाइनिंग होने देनी है, नौकरी लगना। अभी आपने खबर पढ़ी होगी 2012 टीचर्स केस में प्रश्न उत्तर का मामला था, लोगों को नौकरी मिली है। पीछे वाली अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अंदर याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिली है, लोगों को नौकरी मिली है। तो सीटें भी खाली रहेंगी, पद सर्जित करके देगी। यदि आपका पर्सन सही होगा 1 साल बाद, 12 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो आप लोगों को नौकरी मिलेगी। जितनी ज्यादा नौकरी लगे दुनिया को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भर्ती को रोकेंगे नहीं, स्टे नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग होने देंगे और नोटिस हो जाएगा, केस चलता रहेगा। और किसी प्रकार की भर्ती को रोक लिया तो आपका केस डूब जाएगा, ये मान के चलना। और जो जो स्टे हुए हैं वहां देख लीजिए क्या हालात होती है। लेवल 2 में नहीं था, छात्र निकल गए, लेवल 1 पर उन्होंने किया, बाद में वो सारा खेल हो गया। इसलिए अब बात आती है कि वकील, काफी लोग कहते हैं कि सर आप बताओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एसआई भर्ती जो रद्द के लिए जो केस लड़ रहे हैं, हरेंद्र नील जी जो वकील साहब हैं, ये काफी अच्छे वकील हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये फोटो है और आपकी स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर है, आप उनसे बात कीजिए। वो सरकार एक तरफ, चयनित थानेदारों के वकील, कितने सीनियर वकील एक तरफ, और सिंगल बेंच से उन्होंने कितना अच्छा केस लड़ा, उनकी ड्राफ्टिंग, उनको लीगल नॉलेज, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो एलएलएम की काफ़ी अच्छे नॉलेज है। अभिषेक मनु सिंघवी के पास उन्होंने की इंटर्नशिप उनकी वो किया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे वकील है, आप इनके पास चले जाइए। लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा, ये ज़्यादा प्रश्नों पर केस ना लगाएं, उलूल पुलूल ये भी लगा देंगे निकल जाएगा हाईकोर्ट, भाई इतना वो नहीं है। होता है क्या है कि छात्र 30-40% लगा देते हैं जो जो मन में आता है। बाद में सरकार क्या करती है, जो पर्सन डिलीट होने लायक या उत्तर बदलने लायक नहीं होते उन्हीं को दिखाती है कि सब कुछ सर फर्जी केस है, इनका कोई सबूत नहीं है, सारे पर्सन ऐसे ही। इसलिए सॉलिड जो पर्सन हो, एकदम 10 बार जांच करने के बाद। छात्र लालच में रहते, क्या पता ये भी लगा दें, पैसे तो दे ही रहे, पैसे में एक और लगा देते, क्या पता मिल जाए, ये मिल जाए, 85% लगा देते हैं। मार्केट में खूब वकील बैठे, उनको केस जीतने से मतलब नहीं होता है, उनको पैसे फीस मिलनी चाहिए, लगा दो, उनके क्या हारेंगे, जनता हारेगी। इसलिए लिमिटेड बहुत सॉलिड पर्सन जिन पर शानदार सबूत हो, शानदार वही लगाएं, बाकी नहीं लगाएं। और वकील शानदार सुने, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है सोशल मीडिया पर जो वकील होते हैं, ये टोनी बराबर, ये टोनी वकील साहब, ये सोनी वकील साहब, मीडिया में नोटिस जारी हो गया, कभी वकालत में खड़े नहीं होते, छात्रों से बाद में ना रेस्पॉन्स देते समय पर, नोटिस के बाद क्या हुआ कभी कुछ नहीं बताते। बहुत सारे मुझे बताते हैं छात्र की सर, तो इसलिए सभी जगह फीडबैक, लेकिन अपना निर्णय विवेक और बुद्धि और यूज करके लें, किसी पर कोई दबाव नहीं है। कहीं पर भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, केस कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं, कोई भी वकील कर सकते हैं। मैं एक आप काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट और मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको एक सुझाया है ना, काफ़ी अच्छे वकील है, आप ग्रुप बन करके जाओगे तो आपको फायदा होगा, एक सीनियर वकील भी इंगेज कर लोगे। और मेरा कोई इसमें हित नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे मैंने कई में देखा है जो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग में उलझ जाते हैं, उन्हीं के नाम को कि सारा खेल यही करवाते हैं, कोर्ट में पैरवी और करते हैं, फर्स्ट इंडिया तमाम न्यूज़पेपर में नाम आ जाता है, लोग सोचते हैं सारा खेल यही हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों मार्केटिंग पॉलिसी अलग होती है, मेहनत करने वालों की अलग होती है। इसलिए सोच समझ करके आप केस लगाएं, उलझे नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर अब रास्ता बताओ, हमारे अलग अलग प्रकार के केसों में अब हमारा रास्ता बताओ, हम क्या करें, अब क्या करें, हम क्या करें। कुछ जवाब ही नहीं देते, ऑफिस से निकाल देते हैं, डांटते हैं। अब देखो आप परेशान करोगे तब भी करेंगे। अब इसके रीज़न है, हर कोई अपना पक्ष बताता है, सामने वाला पक्ष मुझे भी नहीं मालूम होता कि किसकी क्या कमी है। तो इसलिए मैं गुण और दोष पर नहीं जाऊंगा। हो सकता है छात्र भी गलत हो, कौन क्या है मुझे नहीं पता,